देखिए प्यारे प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए टॉपिक लेकर के आए हैं आर्टिकल्स। क्या पढ़ाएंगे? आर्टिकल्स पढ़ाएंगे। ठीक है। अब हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आर्टिकल्स जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं। तो हम जानते हैं आर्टिकल हमारे होते हैं कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। अब भाई 2 प्रकार में कौन कौन से आते हैं ये जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आर्टिकल 2 कौन कौन से होते हैं। जैसे एक तो होता है इंडेफिनिट आर्टिकल। कौन सा होता है? इंडेफिनिट। और दूसरा होता है डेफिनेट आर्टिकल। ठीक है। एक होता है इंडेफिनिट और दूसरा होता है डेफिनेट। ओके, चलो हम सबसे पहले बात करते हैं इंडेफिनिट में जो है आर्टिकल्स में कौन कौन से आते हैं। उसमें ए आता है और एन आता है। किसमें? इंडेफिनिट में ए और एन आर्टिकल आता है। और जो हमारा डेफिनेट बचा आर्टिकल्स वो उसमें क्या आता है? उसमें THE दी का प्रयोग होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अपना इंडेफिनेट आर्टिकल्स पढ़ेंगे, अर्थात इसमें ए का प्रयोग पढ़ेंगे, उसके बाद एन का प्रयोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इसमें ए का प्रयोग कहाँ किया जाता है और एन का प्रयोग कहाँ किया जाता है। सबसे पहले हमें ये भी तो पता होना चाहिए। और जब तक हमें पता नहीं है कि ए कहाँ यूज होगा और एन कहाँ यूज होगा तो हम जो है सॉल्यूशन नहीं कर सकते। चलो देखते हैं। तो ए का प्रयोग कहाँ होता है? अर्थात कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स जानते हैं? व्यंजन। अर्थात हमारे जो अगर देखा जाए वॉबल्स को छोड़ करके बाकी सब होते हैं वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो क्या कहा? व्यंजन से शुरू होने वाली संज्ञाओं से पूर्व प्रयोग होता है। जो आपका जो हम लगाएंगे ए का प्रयोग लगाएंगे किससे पहले? जो हमारे कॉन्सोनेंट्स दिए होंगे उससे पहले ए का प्रयोग करेंगे। अब रही बात, अब हम जानते हैं हमारी जो पी जो है वो क्या है? कॉन्सोनेंट्स है। तो कॉन्सोनेंट्स अब ए ई आई ओ यू हमारे जो वॉवल्स होते हैं वो कितने होते हैं? 5 होते हैं। वॉवल्स कितने होते हैं? 5। अल्फाबेट में लेटर कितने होते हैं हमारे? 26 होते हैं। और 26 में कितने? वो 5 हमारे आ गए वॉवल्स। बाकी सब हमारा 21 क्या बचा? कॉन्सोनेंट्स बचे। जो 21 कॉन्सोनेंट्स हैं उसके आधार पर हमें जो है ए का प्रयोग करते हैं। अब हम ये भी जान लेते हैं हिंदी और में भी समझेंगे। आ से लेकर के अंगहा तक जो है हमारा स्वर आता है और उसके बाद का से लेकर ज्ञा तक क्या आता है? हमारा व्यंजन आता है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। जैसे ए पेन, हम सर ने बोला कि अगर हमारा मान लीजिए ए ई आई ओ यू, क्या बताया? जस्ट ए ई आई ओ यू। आप कहोगे सर ने अभी जस्ट बताया कि इन 5 को छोड़ दीजिए, बाकी सबके साथ आप ए का प्रयोग कर दीजिए। देखते हैं। तो सबसे पहले हमने लगा पेन, तो ठीक है लगा पेन। तो एक चीज और ध्यान रखना है, तो इसमें हम जो पेन बोल रहे हैं तो पेन में क्या रहा? पे। तो पा किस में आता है? व्यंजन में आता है। ऐसे ही क्रो, तो का किस में आता है? व्यंजन में आता है। बॉय में बा किस में आता है? व्यंजन में आता है। अब यूनिवर्सिटी आ गया। क्या आ गया? अब आप कहोगे सर अम्ब्रेला जब हम पढ़ते हैं तो यू तो इसमें आ रहा है, यू इसमें आ रहा है, लेकिन इसमें भी तो सर यू आ रहा है, आपने ए क्यों लगा दिया? सर आपको एन लगाना चाहिए। नहीं लगाना चाहिए। क्यों नहीं लगाना चाहिए? क्योंकि इसका जो अर्थ निकला यूनिवर्सिटी में या बन रहा है। क्या बनना है हमारा? या बन रहा है। यूनिवर्सिटी में बनना है या। और या किस में आता है आपका? किस में आता है? कॉन्सोनेंट्स में आता है, व्यंजन में आता है। तो इसीलिए इसको किस में रखा गया? अब रहे ये आ गया ए 1 रुपीज। अब आप कहोगे सर ओ आ रहा है इसमें सबसे पहले, तो सर ओ आ रहा तो एन आना चाहिए। नहीं, कैसे? अभी हमने कहा ओ एन ई क्या होता है बेटा? 1। क्या आता है? 1। तो बा किस में आ रहा है? कॉन्सोनेंट में। इसीलिए जरूरी नहीं, ये रूल आप कहोगे सर ए ई आई ओ यू को छोड़ दो बाकी सबके साथ ए लगा दो, ऐसा नहीं है। बात समझ में आ गई? किस में लगाना ए है, किस में एन लगाना है, बात समझिए। अब एन का प्रयोग क्या कह रहा है? वॉवल्स स्वर से पहले जो शुरू होने से पहले वाली जो आपकी संज्ञाएं हैं उसमें प्रयोग करेंगे। अब जैसे जिसमें आपका ये कह रहे हैं कि ए ई आई ओ यू आ जाए, आप एन लगा दो। देखते हैं। हमने कहा इंक पॉट, तो हमने कहा इंक आई आ रहा है, चलो, लेकिन आई हम ये भी तो देखेंगे आई के साथ इंक लग रहा है तो ई आ रहा है, तो ई किस में आता है?
वॉवेल्स में आता है, स्वर में आता है। हमने कहा आ से लेकर के अंगहा तक किस में आएगा आपका, स्वर में आएगा। और का हमने जो बताया था का से लेकर के ज्ञा तक आएगा आपका कॉन्सोनेंट्स में। ठीक है, चलो तो एन का प्रयोग क्या कहा, वॉवेल्स में प्रयोग किया। अब देखो सबसे पहले आया आउल, तो आउल में आ रहा इसलिए एन आ गया। इसको कहोगे सर ये ऑनेस्ट, क्या एच ओ एन ऑनेस्ट हो गया, तो सर एच आ रहा है लेकिन इसमें एन लगा दिया, इसे हॉनेस्ट नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ने का सही तरीका होता है ऑनेस्ट। क्या पढ़ते से, एच साइलेंट रहता है, एच साइलेंट रहता है, इसे पढ़ेंगे ऑनेस्ट। क्या पढ़ेंगे, ऑनेस्ट। तो हम समझते हैं ओ आ रहा है, तो ओ किस में आएगा बेटे, किस में आएगा, स्वर में आएगा। किस में आएगा, वॉवेल्स में, स्वर में आएगा। तो इसलिए हमने क्या रख दिया इसे, एन ऑनेस्ट मैन। इसमें आ रहा है एन एम ए, क्या लिखा है, एम ए एम एल ए, तो ए इसमें एम आ रहा है, ए आ रहा है, तो ये भी आपका किस में है, तो वॉवेल्स में है, इसीलिए हमने इसको किस में रखा, एन की श्रेणी में। ठीक है, ऐसे ही आया एन आवर, इसे एच ओ यू आर, आवर नहीं पढ़ेंगे, आवर। क्या पढ़ेंगे इसे, आवर। तो अर्थात एन आवर, 1 घंटा। ठीक, तो ये जो है हमको ये समझना है कि हम जो चीज लिख रहे हैं उसको ट्राई तो करें हिंदी से। अब ये सोचो कि पी आ रहा है सर ए लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। हमको क्या करना है, ये देखना है इसका मीनिंग। जैसे हमने इंक पॉट किया तो ई आ रहा, तो इसीलिए इसमें एन का प्रयोग होना चाहिए। इसमें आउल पढ़ेंगे तो आउल में आ रहा है, तो भाई इसमें स्वर में जा रहा है। तो इसमें ऑनेस्ट आ रहा है तो सर एच आ रहा है, लेकिन इसमें हमने कहा ए ई आई ओ यू स्वर दिया है, तो हम क्या करेंगे, तो हम उसके लिए एन का प्रयोग करेंगे। सर इसमें ऐसा तो एच दिया था, तो लेकिन आपने एन का प्रयोग क्यों कर दिया, एन का प्रयोग इसलिए कर दिया क्योंकि इसे एच साइलेंट है, ऑनेस्ट पढ़ा जाएगा, इसलिए एन का प्रयोग किया गया। ऐसे ही एम ए, ऐसे ही ओवर्स। आई होप समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं किसकी ओर, डेफिनेट आर्टिकल्स की ओर, अर्थात दी का प्रयोग समझते हैं। पहले इसको नोट कीजिए फिर आगे बताते हैं। तो आपका दी, ठीक है, दी का प्रयोग कहां करेंगे, देखो तो दी का प्रयोग तब किया जाएगा जब किसी जाति का बोध दिया गया हो। इसमें कह रहा है कि जब किसी जाति का बोध होगा, किसी भी जाति का बोध किया गया होगा, तो उससे पहले आप दी का प्रयोग कर देंगे। कैसे, जैसे हेल्प दी पुअर, जो गरीब है गरीबों की मदद कीजिए। ठीक, ऐसे ही इसमें क्या है, तो इसमें जाति है, गरीब की जाति बात। ठीक, ऐसे ही दी काव, काव की भी जाति है। दी काव इज ए पेट एनिमल, जो गाय है वो एक पालतू जानवर है। ओके, अब रही बात दी का प्रयोग और कहाँ होता है, जैसे नदियां हैं, समुद्र है, आपका पृथ्वी चंद्रमा, प्रकृति वाली जो भी चीजें हैं, उन सभी में क्या करेंगे आप, उससे पहले उन जो भी नाम दिए गए होंगे प्रकृति वाले, जैसे हिमालय पर्वत है, ठीक है, मून चंद्रमा है, ठीक है, ये सब चीजें अगर आती हैं तो उससे पहले आप दी का प्रयोग करेंगे। जैसे सूर्य है, दी सन, ठीक है, मून है, दी मून, दी गंगा, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखें, जैसे पवित्र ग्रंथ होते हैं, पवित्र ग्रंथ जानते हो, जैसे दी रामायणा, दी महाभारता, ठीक है, जो आप करेंगे, अर्थात कह सकते हो जो महाभारत रामायण जो पवित्र ग्रंथ हैं, बाइबल कुरान, ये जो भी पवित्र ग्रंथ हैं, उन सभी ग्रंथों से पहले भी दी का प्रयोग करोगे। ठीक है, समझ में आ गया, नो डाउट। ओके, तो आगे जो है आप कर लेंगे।